दोस्तों तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत जो है हमारा इस संविधान में अपनाया था कब? 24 जनवरी 1950 को। मतलब हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में लिया गया था। और नेशनल फ्लैग जो है वो राष्ट्रीय ध्वज जो बात करो अगर मतलब 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज पता है हमारा तिरंगा है। और इस तिरंगा को हमारे देश ने हमारे संविधान में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगर बात करूं मैं नेशनल सॉन्ग की बात करूं, राष्ट्रीय गान की बात करूं तो राष्ट्रीय गान जो है 24 जनवरी 1950 में, जिसको राष्ट्रीय गान पता है आपको वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को इसको संविधान में लिया गया था। बात करूं मैं कि आरआरबी में एनटीपीसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैंने देखा स्टडी की तो पता चला मुझे पीछे की ज्यादा करके प्रीवियस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि जो भी हमारे नेशनल चीजें हैं उनके साइंटिफिक नामों को पूछा गया कि उनका साइंटिफिक नाम क्या होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि लोटस का, तो जैसे नेशनल फ्लावर अगर मैं बात करूं हमारा नेशनल फ्लावर लोटस हुआ, तो लोटस का ऐसे नहीं पूछा कि नेशनल फ्लावर क्या होगा, ऐसे पूछा है कि लोटस का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, साइंटिफिक नेम बताओ आप। तो साइंटिफिक नेम जो है निलेम्बो न्यूसीफेरा ग्रेटेन इसका नाम होगा। और मैंगो की अगर मैं बात करूं, मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वैज्ञानिक नाम है इनको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंगो में वैज्ञानिक नाम जो होगा मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। और टाइगर की बात करो तो टाइगर पता है हमारा नेशनल एनिमल है और नेशनल एनिमल टाइगर है। और टाइगर में पैंथेरा टिग्रिस कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है। पीकॉक की बात करो तो पता है आपको कि हमारा जो नेशनल बर्ड की बात करो तो नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक मोर है। और मोर को साइंटिफिक नेम में पावो क्रिस्टेटस कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे और हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो हेलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो संविधान के द्वारा लिया गया था 22 जुलाई 1947 को, मतलब 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान में राष्ट्रीय जो नेशनल जो फ्लैग है उसके डिजाइन को लिया गया था। और उसके डिजाइन को जो बनवाने वाले थे ना उनका नाम पूछता है पेपरों में ज्यादा करके। आरआरबी एनटीपीसी में सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिंगली वेंकैया का नाम आता है कि ध्वज को डिजाइन उन्होंने किया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि बहुत क्वेश्चन पेपरों में पूछता है। भारत का राज्य प्रतीक चिन्ह अगर बात करूं मैं, नेशनल एल्बम कौन सा होता है हमारे देश का? भारत का राज्य प्रतीक चिन्ह तो 3 शेर है, 3 लॉयन है, आपको पता है इसको 3 लॉयन बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये 3 लॉयन नहीं होता, ये 4 लॉयन होते हैं, एक लॉयन छिपा होता है। ठीक है, और सत्यमेव जयते जो 3 लॉयन के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, वो सत्यमेव जयते पूछता है कि कौन सी भाषा में लिखा होता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा होता है। कौन से? देवनागरी लिपि में। और ये सत्यमेव जयते ये पूछता है कि कहाँ से लिया गया ये वर्ड, कहाँ से लिया गया? तो ये वर्ड लिया गया मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सब कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया। साथ ही साथ अगर मैं 4 लॉयन की बात करूं तो 4 लॉयन कुछ संकेत करते हैं, कुछ चीजों को बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए पी से पावर को बताते हैं, फिर पी से प्राइड होता है, फिर सी से करेज को बताते हैं और सी से कॉन्फिडेंस को। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये 4 लॉयन है वो 4 संकेत देते हैं हमें। ठीक है, जिसमें से एक लॉयन क्या होता है? छिपा होता है और 3 दिखते हैं हमें। तो पी से पावर हो गया जो शक्ति होती है, पी से प्राइड हो गया जिसे हम गर्व कहते हैं, सी से करेज होता है और सी से कॉन्फिडेंस होता है। बच्चों अगर आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम पास करना है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ सटीक क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। कोई फालतू क्वेश्चन में कराऊंगा नहीं, जो सटीक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनको देखते हुए उनको बेस लेते हुए मैं आगे बता रहा हूँ। इसलिए आप जो क्वेश्चन करा उनको बहुत ध्यान से उन वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 1 बाय 1 आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और ये क्वेश्चन जो हो गए, ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित होंगे कुछ, क्योंकि संविधान में क्या क्या चीज लिया गया उसके बारे में बताऊंगा मैं किस तरीके से करेंगे। चलो आगे वैज्ञानिकों के नाम और देखते हैं हम। जैसे कि वैज्ञानिकों के नाम बताऊं, अगर मैं नाम ही वैज्ञानिक नाम है तो बेनियन ट्री जो होता है हमारा, जो बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय पेड़ माना जाता है इसको। ठीक है, बेनियन ट्री जो है राष्ट्रीय पेड़ है हमारा। लेकिन अगर मैं राष्ट्रीय पत्ते की बात करूं तो उसको पीपल का पत्ता होता है। ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। राष्ट्रीय अगर मैं पेड़ की बात करूं तो बरगद होगा, और राष्ट्रीय पत्ते की बात करूंगा तो पीपल का पत्ता होगा। तो बेनियन ट्री जो है उसको
वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगलेंसिस कहा जाता है। और इंडियन एलिफेंट जो होती है, जिसको हम विरासत पशु कहते हैं, वो एल्फेजा मैक्सिमस इंडिकस कहा जाता है। इंडिकस इसलिए क्योंकि इंडिया का, ठीक है, तो एल्फस मैक्सिमस इंडिकस कहा जाता है, ध्यान रखना है। एशियन एलिफेंट को राष्ट्रीय जो विरासत पशु बोला जाता है। और इसको अगर मैं बोलूं कि नेशनल हेरिटेज एनिमल में 22 अक्टूबर 2010 में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें बता रहा हूं आपको कि जो हाथी है, एशियन जो एलिफेंट है, उसको कब हमने अपने विरासत में शामिल किया था, नेशनल हेरिटेज में कब डाला गया था, इसको तो 22 अक्टूबर 2010 में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंग कोबरा जो है, जिसको हम राष्ट्रीय सरीसृप कहते हैं, तो किंग कोबरा जो है उसको ऑफीफेगस कहा जाता है, ऑफीफेगस कहा जाता है इसको। और गंगा रिवर डॉल्फिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गंगा रिवर जो है डॉल्फिन जो है, तो डॉल्फिन एक विलुप्त प्रजाति थी, ये विलुप्त हो रही थी, डे टू डे विलुप्त हो रही थी। तो इसको सही करने के लिए, इसको विलुप्तता से खत्म करने के लिए, मतलब जल्द इनकी संख्या बढ़ाने के लिए डॉल्फिन को का जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका कहा जाता है। और इसको 5 अगस्त 2009 को हमारे में शामिल किया गया था। इसीलिए डॉल्फिन को 5 अक्टूबर को ये डॉल्फिन डे मनाया जाता है, ये डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है ये भी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं इसके।